अयोध्या दुनिया के 155 देशों के जल से होगा भगवान राम के मंदिर का जलाभिषेक। 155 देश के जल और 7 महाद्वीपों की नदियों तथा समुद्र के जल से रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का होगा जलाभिषेक। दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष पूर्व दिल्ली के विधायक डॉक्टर विजय जौली के नेतृत्व में किया जाएगा जलाभिषेक। 23 अप्रैल को होगा जलाभिषेक। रामलला के मंदिर के जलाभिषेक के कार्यक्रम मुख्य अतिथि होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योग गुरु स्वामी रामदेव। विश्व हिंदू परिषद RSS के पदाधिकारी समेत 20 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीय सहित अनेक देशों के राजनयिक भी होंगे शामिल। ट्रिनिडाद टोबैगो, सुरिनाम, मॉरिशस, फिजी, थाईलैंड, यूक्रेन, रसिया समेत पाकिस्तान से लाया गया है जल। मनीराम दास छावनी के सभागार में होगा सामूहिक आयोजन। संत महंत भी होंगे शामिल। बिरला धर्मशाला से राम जन्मभूमि परिसर तक जाएंगे सभी मेहमान। रामलला का करेंगे दर्शन। अपने अपने देशों से लाए जल को निर्माणाधीन स्थल के चारों तरफ भगवान को करेंगे समर्पित। आदरणीय चंपत राय जी के चरणों में प्रणाम और आप सबको जय श्री राम। श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर मैंने वर्ष 2020 अगस्त के अंदर इस बात का प्रण लिया था कि विश्व भर के नदियों और समुद्रों का जल हम भारत में एकत्रित करेंगे और उस जल से प्रभु श्री राम के राम मंदिर का जलाभिषेक संपन्न करेंगे। कोरोना पैंडेमिक में जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जा भी नहीं सकता था, अनेक विपदाओं को प्रभु श्री राम जी की अनुकंपा से पार करते हुए हमने विश्व के 155 देशों का जल भारत में एकत्रित किया है और इसके ऊपर एक वीडियो फिल्म भी 23 अप्रैल के कार्यक्रम में हम प्रदर्शित भी करेंगे। प्रत्येक देश के जल को तांबे के लोटों में पैक और सील हरिद्वार की हर की पौड़ी पर जाकर करवाया है और प्रत्येक लोटे के ऊपर उस देश के नाम का और झंडे का स्टिकर भी लगवाया है और बड़ी सादगी और सजीनता से भगवे रंग के रिबन से हर एक लोटे को सजाया है, क्योंकि ये हमारी आस्था का विषय है। और एक बड़े लोटे के अंदर सभी देशों की जल को भी एकत्रित किया है, जो 2 साल के बाद भी जल बिल्कुल पावन पवित्र है, गंदला नहीं हुआ है। अक्सर कहते हैं कि जो जल गंगा या यमुना का होता है वो कभी भी गंदला नहीं होता है, लेकिन ये तो विश्व के समुद्रों और नदियों का जल जो भारत में एकत्रित हुआ है, उस लोटे में जब आप स्वयं देखेंगे प्रभु श्री राम का प्रताप, जैसे जल के अंदर पत्थर भी तैर गए थे, उसी प्रकार से 2023 युग के अंदर भी वो जल आज भी पावन और पवित्र है। इस जल को अर्पण करने के लिए विश्व के 20 से भी अधिक देशों के हमारे मित्र, सहयोगी, बंधुगण स्वयं अयोध्या पधार रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इस एक कार्यक्रम से हम विश्व को आज के संदर्भ में ये भी विदित कराना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम केवल भारत के नहीं अपितु दुनिया भर के लोगों के मन में उनके प्रति आस्था है और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में सभी धर्मों के लोगों ने
हमारा सहयोग किया है। इसलिए ये कार्यक्रम 23 तारीख को, जैसे माननीय चंपत राय जी ने आपको सर्वविदित करवाया, प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक परिक्रमा मार्ग पर ये प्रभु श्री राम का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें कोई राजनीतिक या राजनीतिक दल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हम सब अपनी आस्था के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समर्पित हैं। अनेक गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में पधारेंगे। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आप स्वयं भी इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को सफल करें। अनेक देशों के राजदूतों ने, ऑनरी काउंसिल्स ने भी इस कार्यक्रम में हमें आने की स्वीकृति दी है। मैं आशा करता हूं प्रभु श्री राम के चरणों में और राम अयोध्या मंदिर के अंदर इस जल अर्पण या जल अभिषेक से हम अपनी आहुति भी अवश्य डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम है। इस कार्यक्रम में कौन? आज लगभग 155 देशों का जल आपने एकत्र कर लिया है। ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं और अनेक देशों का जल धीरे धीरे एक पात्र में इकट्ठा करते रहे, और वो बिल्कुल शुद्ध है, वैसी सुरक्षित है। अन्यथा जल तो अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। तो ये 155 देशों का जल अप्रैल में 23 तारीख को आएंगे। अभी 2 दिन से आप अयोध्या में हैं, इसके पहले भी 2-3 दिन अयोध्या रहे थे तैयारियों के लिए। अनेक देशों के लोगों ने आने का सूचना दी है। सभी लोग जानकी महल में निवास करेंगे। मणिराम छावनी के सभागार में सामूहिक आयोजन हो जाएगा। उसमें संत महात्मा रहेंगे। और फिर बिरला धर्मशाला के सामने मैदान में कुछ देर के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, और जब सब आ जाएंगे तो नई जो सड़क बन रही है सुग्रीव किला रोड, इसके माध्यम से सब अंदर प्रवेश कर जाएंगे, दर्शन करेंगे और अपने अपने देशों का जल मंदिर निर्माण स्थल के चारों ओर भगवान को समर्पित कर देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, किसी पार्टी का सिंबल नहीं है। चूंकि अनेक देशों के लोग आएंगे, इसलिए उन देशों के सम्मान की रक्षा और हमारा संकल्प राम जन्मभूमि के लिए था, उस संकल्प की रक्षा, ये दोनों आप करने वाले हैं। मैं तो सोचा था परिचय भर कराऊंगा, इतनी बातें अपने आप चल पड़ी। वीर जौली जी आप लोगों से बातचीत करने के लिए मेरे से ज़्यादा गुणवान है, अभ्यस्त है। एक नए प्रकार के कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है, या दोपहरी में कष्ट दिया है, और इस दोपहरी में आप आए, आपके प्रति या तो आगे हो जाए सादर आभार करता हूँ।
मेरे साथ बैठे हैं सज्जन दिल्ली निवासी हैं श्रीमान विजय जौली, विधायक रह चुके हैं वहाँ अपने क्षेत्र से। बाद में सारे संसार भर में कोऑर्डिनेशन का काम भी आप करते रहे। 5 अगस्त 2020 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे पूजन करने या कार्य आरंभ करने, तो हमने भारतवर्ष के कार्यकर्ताओं को कहा था अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों से जल और अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों का, पवित्र स्थानों का रज, मिट्टी अयोध्या लेकर आए। लगभग 1000 स्थानों से जल और रज आया था। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र है। समुद्र के किनारे के सभी नगरों ने अपने तट का जल भेजा था। अंडमान निकोबार से भी आया था, गंगा सागर से भी आया था, और वो जल से उस स्थान को सिंचित किया गया था। तब आपके मन में विचार आया, विजय जौली जी के मन में, कि दुनिया के देशों से भी जल आ सकता है। इनके संबंध थे बहुत व्यापक, तो इन्होंने सरलता से कठिनता की ओर यात्रा शुरू की। जिनसे ज़्यादा दोस्ती थी, जहाँ से टेलीफोन से जला सकता था, उनसे कहा पवित्र नदी का वहाँ का जल लाओ। और एक बार जब 80-90 स्थान देशों का जल आ गया, तो दिल्ली में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के घर इकट्ठे हुए थे। तमाम राजदूत आए थे अपने अपने देशों के। मुझे भी उस अवसर पर वहाँ रहने का प्रसंग आया था, मैं रहा।